अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहर्रम हरम की स्पेशल दलीम। बनाने के लिए हमें हाफ़ कप मूंग की दाल चाहिए, हाफ़ कप इसमें मसूर की दाल चाहिए, हाफ़ कप इसमें माश की दाल चाहिए, 1 कप चने की दाल चाहिए और 1 कप इसमें चावल जाएंगे। इन सबको अच्छे से चुन लिया हुआ है, देख लिया हुआ है। अब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे और 2-3 पानी इसको अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद मैंने ना इसे नीम गर्म पानी में भिगो दिया, इससे जल्दी भीग जाएंगी। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 2-3 घंटे के लिए तो ज़रूर भिगो दीजिए। इसके अलावा मैंने 1 कप भरकर मैंने इसमें जौ लिए थे, जौ में डाल रही हूँ। उसको मैंने 3-4 घंटे पहले ही भिगो दिया था। जब तक दालें भीग रही हैं तब तक हम ड्राई मसाले को रोस्ट करते हैं और इसका पाउडर लेके आते हैं, जिसमें मैंने 2 अदद तेज़पत्ते लिए हैं, 2 अदद दालचीनी लिए, 2 दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें खुशक धनिया लिया है, थोड़ी सी जायफल ली है, जावित्री ली है और मोटी इलायची ली है और 2 बादियान के फूल लिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग ली है। इनको मैं ड्राई रोस्ट करके तो उनको पाउडर फॉर्म में लेके आती हूँ। देखिए मसाले ड्राई रोस्ट कर लिए और मैं तेज़पत्ता डाल के ना इसको पाउडर बनाती हूँ। दूसरी तरफ 1 कप घी लिया और उसमें ये मैं 1 बड़ा अदद 2 प्याज डाल कर तो उसमें ना लाइट गोल्डन में इसको करती हूँ। जैसे प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो 2 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डालूँगी। जैसे लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी तो मैं इसमें 1 kg इसमें मटन में ऐड कर रही हूँ। इसमें कुछ बोन्स भी हैं, लेकिन बोन्स ये है कि जब वो हमारा मटन गल जाएगा, मटन बीफ या आप चिकन भी इसी प्रोसीजर से आप चिकन भी डाल सकते हैं, मटन ऐड कर सकते हैं, बीफ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बीफ लिया है तो उसको अच्छे से मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। अगर ये बोन्स के साथ है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बोन्स को हम बाद में रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। तो इसको अच्छे से भूनते हैं और उसके साथ मैं 3 अदद टमाटर कटे हुए ऐड कर रही हूँ। ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आएगा। जैसे ही मटन का कलर बीफ का कलर चेंज हो जाए, ये देखें, तो उसमें जो ब्लेंड मसाला था जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया था ये पूरा का पूरा इसमें जाएगा और साथ में इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, जिसमें मैंने 5-6 हरी मिर्चें ऐड की हैं, वो डालेंगे। और स्पाइसेस में 1 टीस्पून इसमें पीसी काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून इसमें नमक है, 3 टीस्पून में इसमें रेड चिली है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, ये ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जब ये मसाला अच्छे से भून जाए। तो अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर तो इसको मैं कुकर लगाती हूँ। इसको मैं 20 मिनट के लिए पकाती हूँ। 20 मिनट के लिए इसको कुकर लगाती हूँ। बिस्मिल्लाह। दूसरी तरफ ये देखें मैंने दालें रखी हैं, इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून ही नमक डालकर इसको गलने के लिए रख दिए। बीफ इज़ ऑलमोस्ट डन, तो मैं इसकी बोटियाँ, सिर्फ बोटियों को बाहर निकाल रही हूँ। इसको निकाल के दिखाती हूँ। बीफ को उसने निकाल लिया, बिल्कुल अलग से हर बोटियों को निकाल दिया है। अब यहाँ से मैंने मटन लिया है, बीफ लिया है, तो इसमें हावन दस्ते में डाल के मैं उसको अच्छे से कूट लूँगी। आप यकीन करें अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही मज़ेदार कूजी दलीम बनेगी, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा। आज मेरा कैमरा ना थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको अच्छे से ऐसे अच्छे से इसको रेशादार बना देती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह ये कुटा गया है। अब मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल रही। ये देखिए अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कमर्शियल तरीके से ऐसे ही बनता है और ये बहुत यमी और कूजी हलीम जैसे बनती है ये सारी।
इसमें मैंने अब कोयला रखा है, उसमें बहुत मज़े की इसकी खुशबू आएगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे कवर करके रखेंगे। उसी मसाले में जो उसका बना हुआ मसाला था उसमें ये अब सारा बीफ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत प्यारी स्मोकी स्मेल आ रही है इसकी, बहुत प्यारी, ऐसे लग रहा है जैसे रियली देग से ही ये उतरेगा और ये इतना मज़े का लगेगा ना कूजी हलीम। तो अब हलीम तो अल्लाह पाक का सफ़ाती नाम है, तो मैं खुद से, असल में दालों से बनता है तो इसको दलीम ही कहना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से इसके रेशे ऐसे ऐसे खोल लेंगे। तो दूसरी तरफ जहाँ पे जो मैंने दालें की हैं वो अब इसमें मिक्स करती हूँ। दूसरी तरफ मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ। आज मैं बिस्मिल्लाह करके इसमें ऐड कर रही हूँ ये सारी जो दालें हमने मिक्स की हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दालें इसमें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है मुझे कुकर छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। हम इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो आप दाल को मतलब घोट पीस सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लेंडर के साथ कर दिया। ये मैंने अपनी सहूलत के लिए किया है। लेकिन आप ये देखें कैसे इसके तार निकले हैं, देखें ज़रा। जब आप इसको ना वो मटन को या बीफ को या चिकन को आप इस तरह हामन-दस्ते में कूट लेंगे ना तो उसका टेक्सचर, उसका मज़ा और ही दोबाला हो जाएगा। इस स्टेज पर हम नमक चखेंगे कितना है और आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च ऐड कर लें। काली मिर्च पीसी ऐड कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मुझे इसका टेक्सचर बिल्कुल सही से हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके लिए मैं 1 अदद प्याज और उसमें दोबारा मैं 1/2 कप या 1 कप कुकिंग ऑयल या घी लेकर मैं इसके लिए बघार तैयार करती हूँ। इस स्टेज पे मैं फूड कलर ऐड करूँगी। जो प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं वो इसमें ज़रूर कलर ऐड करते हैं, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा और बहुत मज़े का इसका कलर आएगा। ये देखिए ज़रा, लग रही है ना जैसे बाज़ार की है और कूजी दलीम है। बस ऑनियन को लाइट गोल्डन किया और ये माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें कलर भी देखें और ये देखें ज़रा कैसे इसके तार बन रहे हैं। ये भी तो कुछ भी नहीं है अभी, और जब थोड़ा सा मज़ीद पकेगा तो ये देखें बहुत मज़े का। ये देखें, और इन चीज़ों में थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो ना वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ताकि इसकी वो कंसिस्टेंसी बहुत मज़े की लगती है। देखिए ज़रा बहुत मज़े का और यमी है। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिए। एक तो आप मटन बीफ या जिस चीज़ में भी बना रहे हैं आप उसको ज़रूर हामन-दस्ते में कूटें, और दूसरा आप इसमें कलर ऐड करें और थोड़ा सा इसको स्मोकी फ्लेवर दें। तो यकीन करें ये माशाल्लाह इतना मज़े की देगी दलीम तैयार हुई है कि बस मैं क्या बताऊँ। खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। जिसको भी भेजेंगे ना आपकी तारीफ़ तो माशाल्लाह मस्ट। माशाल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। गार्निश करेंगे पुदीने की थोड़ी सी पत्तियों से, थोड़ी सी हरी मिर्च से और थोड़ा से अदरक से। तो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और रखिए और अपने प्यारों का बेहद ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।